वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बात करने वाला हूँ आज एक कंपनी के बारे में जो कल यानी कि 13 जनवरी 2026 को अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर देने वाली है 1:4 के रेशियो में। यानी कि जिसके पास भी इस कंपनी का एक शेयर होगा उसको 4 एक्स्ट्रा फ्री में शेयर कंपनी देगी। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। तो आज हम बात करेंगे एथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। ये कंपनी एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है और आज जब 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ तो इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 3098 रुपीज़ 60 पैसे और आज इस कंपनी ने 1.67% का मामूली सा रिटर्न निकाल के दिया। लेकिन इस कंपनी की जो सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी 1 साल, 3 साल और 5 साल में अपने शेयर होल्डर्स को एक कंटिन्यू सदा हुआ रिटर्न निकाल के दे रही है। यदि मैं इस कंपनी के 1 साल के रिटर्न को देखूं तो आप भी देख सकते हैं कि इस कंपनी ने 1 साल में अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया। मार्केट डाउन था, फिर भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स का भरोसा जीता और एक बहुत ही अच्छा रिटर्न निकाल के दिया, वो भी गिरते हुए मार्केट के बीच में। 1 साल में इस कंपनी का जो रिटर्न था वो था 68.94% का, यानी कि आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो मिल रहा था 1773 रुपीज़ 30 पैसे का। तो जिसने भी 1 साल पहले एक अच्छी क्वांटिटी खरीदी, एक अच्छा अमाउंट लगाया और ये सोचा कि 1 साल के बाद ही देखूंगा कि ये कंपनी कैसा रिटर्न निकाल के दे रही है, तो वो 1773 रुपीज़ का शेयर प्राइस आज के दिन बन गया 3098 रुपीज़ 60 पैसे का। तो सभी शेयर होल्डर्स को एक अच्छा बेनिफिट देखने को मिला जिसने 1 साल पहले इस कंपनी के शेयर खरीदे थे, अच्छी अमाउंट में खरीदे थे और 1 साल होल्ड किया था। लेकिन जो सबसे अच्छी बात यह है कि इस कंपनी का जो रिटर्न था वो यही नहीं रुका। कंपनी लॉन्ग टर्म में भी यदि 5 साल के रिटर्न को देखें तो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को यहाँ भी निराश नहीं कर रही। बात करें 5 साल के रिटर्न की तो कंपनी का जो रिटर्न रहा 2020 से 2025 के बीच में वो था 262% का, यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले 2020 में इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 854 रुपीज़ का, जो आज के दिन है 3098 रुपीज़ 60 पैसे का। तो कंपनी ये बताती है कि कंपनी अच्छी कंपनी है क्योंकि कंपनी कंटिन्यू अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है। यदि मैं लास्ट 1 साल की बात करूँ तो कंपनी ने एक बहुत ही अच्छा रिटर्न निकाल के दिया 68% का, और लॉन्ग टर्म में भी 5 साल में भी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं कर रही। स्टॉक के परफॉर्मेंस को देखते हैं तो जो कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 1 साल में वो था 3318 रुपीज़ का, जबकि 1 साल में इस कंपनी का जो लो शेयर प्राइस आया वो था 1325 रुपीज़ 50 पैसे का। फंडामेंटल्स को देखते हैं तो जो कंपनी का फंडामेंटल्स है वो ये बताता है कि कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 51,720 करोड़ का। ये कंपनी लार्ज कैप की कंपनी है क्योंकि मार्केट कैप 20,000 करोड़ के ऊपर का है। पीवी रेशियो 3.18 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा जो पीवी रेशियो कहलाता है वो होता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी 21.09 है, अच्छा खासा है क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है कि कंपनी का जो स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं है, क्या वो बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं हो गया कि लोग उस कंपनी के शेयर को खरीद ही नहीं पा रहे। डेब्ट टू इक्विटी 0.18 है। आप भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि इस कंपनी पर जो लोन कर्ज है वो बहुत ही कम है। ROE 24.66% है, बहुत ही अच्छा है क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा ROE कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में इस कंपनी का इस ROE इससे भी ज़्यादा है। जब भी आप किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो ROE जरूर देखें क्योंकि ROE ये बताता है कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को कैसे इस्तेमाल कर रही है। सही से करती है तो आगे चल के लॉन्ग टर्म में एक अच्छा बेनिफिट देखने को मिलता है, यदि सही से नहीं करती तो लॉन्ग टर्म में रिटर्न पाने की संभावना कम हो जाती है। इस कंपनी का EPS बहुत ही अच्छा है 236.24 का, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा EPS जो कहलाता है वो होता है 80 और से ज़्यादा। EPS ये बताता है कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया, और इस कंपनी के EPS को देख के लगता है कंपनी ने बहुत ही अच्छी अर्निंग की है लास्ट 12 महीने में। डिविडेंड यील्ड है 0.02%,
शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड जल कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में। हाई डिविडेंड जो यील्ड होता है वो ये बताता है कि कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि आगे चल के कंपनी एक अच्छा बेनिफिट निकाल के दे सकती है। इवेंट्स पर नजर डालें तो मैं पहले ही बताया कि कंपनी कल यानी कि 13 जनवरी 2025 को अपने शेयर होल्डर्स को, जिन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, जिन्होंने इस कंपनी के शेयर को खरीद रखा है, कंपनी कल अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर देने वाली है 1:4 के रेशियो में। यानी कि जिसके पास भी इस कंपनी का एक शेयर होगा उसको 4 एक्स्ट्रा फ्री में शेयर मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपके पास इस कंपनी के 100 शेयर हैं तो आपके पास कल के बाद इस कंपनी के 400 शेयर हो जाएंगे। बात करें इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन की, तो जो कंपनी का रेवेन्यू है सितंबर क्वार्टर में रहा 609 करोड़, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू रहा 4612 करोड़ का। बात करें प्रॉफिट की, तो जो कंपनी का प्रॉफिट रहा सितंबर क्वार्टर में वो था 767 करोड़ का, जबकि 2025 जो साल अभी खत्म हुआ, कंपनी ने ईयरली प्रॉफिट के मामले में कमाया 4241 करोड़। नेटवर्थ, कंपनी का नेटवर्थ 2025 में रहा 14,689 करोड़ का, जबकि 2024 में इस कंपनी का जो नेटवर्थ था वो था 10,345 करोड़ का। शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं तो साफ है, प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के जो ओनर्स है उनका पैसा सबसे ज्यादा लगा हुआ है अपनी कंपनी में, जो कि है 68.79% का, जबकि रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 16.86% का, जबकि एफआईआई की होल्डिंग है इस कंपनी में 14.11% की, जबकि म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है इस कंपनी में 0.22% की। तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा है, फाइनेंशियल भी अच्छा है और फंडामेंटल भी स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली आरओई बहुत ही अच्छा खासा है। और कंपनी कल अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर देने वाली है 1:4 के रेशियो में। हाँ, आप कह सकते हैं कि इस कंपनी के शेयर प्राइस महंगा है, लेकिन कंपनी कमाल का रिटर्न निकाल के दे रही है, चाहे वो 1 साल हो चाहे 3 साल हो। 1 साल में तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रिटर्न निकाल के दिया, क्योंकि मार्केट गिरा हुआ था, फिर भी इस कंपनी ने 68.94% का एक कमाल का रिटर्न निकाल के दिया। फिर भी आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।